बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2024 शुरू हो चुका है और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इस साल के आगाज़ में हम इस साल के लिए कुछ गोल्स प्लान कर लें, क्योंकि अगर हम इस साल के शुरू में कुछ अपनी गोल सेटिंग कर लेंगे तो उम्मीद है कि इस साल में हम कुछ बेहतर ऑप्टिमाइज तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर हैविंग कॉन्वर्जेशंस विद अ लॉट ऑफ पीपल और उनकी गोल सेटिंग करवा कर जो चीज़ मुझे अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि साल के गोल सेट करने से पहले एक और स्टेप है। वो अगर ना किया जाए तो गोल सेट करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह से एक बीज को अगर ज़मीन में डालना हो या उससे हमें कोई फसल उगानी हो तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि ज़मीन को तैयार किया जाए, और ज़मीन को तैयार करने के लिए जो पुरानी फसल होती है उसको पहले पूरा साफ़ किया जाता है और हटाया जाता है, फिर नई फसल के लिए ज़मीन तैयार की जाती है। इसी तरह से अगर हमें साल 2024 के लिए गोल्स बनाने तो उसमें हम किस तरह से ज़मीन को तैयार कर सकते हैं कि ये 2024 की फसल के लिए तैयार हो जाए, उसकी आज हम ये क्लास करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्लास। तो दैट इज़ द पार्ट 1 फॉर गोल सेटिंग फॉर 2024। तो इसके स्टेप 1 है ना, दैट इज़ ज़मीन को तैयार करना। वो है रिफ्लेक्शन ऑफ द ईयर 2023, कि जो साल हमारा गुजर चुका है उसमें हमने जो काम किए उनका एक क्विक रिफ्लेक्शन हमारे सामने आ जाए। अगर हमने रिफ्लेक्शन किए बगैर 2024 के गोल सेट करने की कोशिश की तो वो समझें हवा में तीर मारना होगा कि हमसे ख्वाब तो देख रहे हैं लेकिन हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की है। क्योंकि 2024 में हमने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी हम सोच रहे हैं कि 2024 में हमें करना है, वो एक ख्वाब है, वो ड्रीम है कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये जो है वो काम हो जाए, ये जॉब मिल जाए, सैलरी इतनी हो जाए, दैट इज़ अ ख्वाब। लेकिन 2023 में हमने जो किया है, ये 2023 में जो कुछ हमारा पास्ट का बिहेवियर रहा है वो हमारा तर्ज अमल है, जो कि एक्चुअल डेटा है कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं कितना सुस्त हूँ या मैं कितना तेज़ हूँ, मैं कितना कमिटेड हूँ या कितना जो है वो डीमोटिवेटेड हूँ, मैं किस तरह का हूँ, वो 2023 से हमें पता चलेगा। तो 2024 के गोल सेट करने से पहले 2023 का बिहेवियर अगर हमारे सामने नहीं होगा तो उसके बगैर हम 2024 के गोल्स को या तो रियलिस्टिक अचीव नहीं कर सकते हैं, या तो हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे या बहुत कम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए 2023 के रिफ्लेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं कुछ सवालात आपके सामने रख रहा हूँ जिसके ज़रिए 2023 के रिफ्लेक्शन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। पहली चीज़, और इसके लिए आप जो एक पेपर कॉपी पेंसिल लेके बैठें और इन सवालात के जवाबात जो है ना रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि यार पास का जो पूरा साल गुजरा है, एक घंटा अगर आप निकाल लें कि यार इस पूरे साल को रिफ्लेक्ट करें कि इस साल में किया क्या, क्या खोया क्या पाया। So one thing, the first question is, what were the standout moments of achievement or joy in 2023? कोई ऐसे मोमेंट्स जो कि बहुत शानदार रहे हों, वंडरफुल मेमोरीज रही हों, वो सारी क्या थी। तो इनको आप लिस्ट डाउन कर लेंगे कि अच्छा ये बेहतरीन था, ये बेहतरीन था, ये काम ज़बरदस्त हो गया था, ये जॉब ज़बरदस्त हो गई थी, इस शख्स से बेहतरीन अंदाज से मिल लिए थे। जो जो स्टैंड आउट मोमेंट्स आपको याद आ रहे हैं वो सारे आप 2023 के लिख लेंगे। द सेकेंड थिंग, जो मोमेंट्स आपने लिखे वो उनकी आपकी ज़िंदगी में क्यों है इतनी अहमियत, वो आप जो है वो लिखेंगे कि ये मोमेंट मेरे लिए क्यों इतना अहम है, या ये जो है मैं इसको क्यों इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तीसरा स्टेप ये होगा कि व्हाट स्पेसिफिक हैबिट्स प्रैक्टिसेस डू आई वांट टू कैरी इन 2024। हो सकता है 2023 में आपकी कोई आदत हो जिनको आप चाहते हो कि 2024 में भी यही कंटिन्यू रहे। मैंने एक आदत शुरू की थी 2023 में, दैट वाज कॉलिंग अ रिलेटिव, और ऑलमोस्ट मैंने डेली शुरू किया था बट वो डेली हो नहीं पाया, वीकली हो जाता था कि मैं किसी न किसी रिलेटिव को, चाहे वो करीब के हो दूर के, उनको कॉल करता था या व्हाट्सएप करता था और उनसे सिर्फ खैर खैरियत पूछता था, या अपने किसी दोस्त को कॉल करके खैर खैरियत पूछ लेता था, चाहे वो पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हो। एंड आई रियलाइज कि यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शख्स यूके में बैठा हुआ है और उसको एक कॉल आती है या रैंडम मैसेज आता है और सिर्फ खैर खैरियत के लिए होता है, दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो वैल्यू हो जाती है उसकी। वो इसलिए कि वो बाहर है और इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस बंदे की है जो आपको टाइम दे रहा है या आपके बारे में पूछ रहा है। सो मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हुए, और बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि कोई ज़िंदगी में किसी बड़े चैलेंज से गुजर रहा था और मेरे एक मैसेज या एक कॉल से उसका वो चैलेंज मुझसे शेयर हुआ एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट थिंग, जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया। सो दैट इज़ पर्टिकुलर हैबिट जो मैं चाहूँगा 2024 में कंटिन्यू करूँ। तो आपकी कौन सी हैबिट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने स्टार्ट कर ली थी, नाउ यू वांट कि अब 2024 में वो कंटिन्यू हो, वो आप लिख लेंगे। द फोर्थ थिंग,
कि कौन से ऐसे बिहेवियर और हैबिट्स हैं जिनको आपको लगता है कि आपकी कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं ये, और उनको आप चाहते हैं कि 2024 में आप कंटिन्यू ना करें, उनको भी आप जो है वो लिस्ट डाउन कर लेंगे। ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, देर तक सोने की आदत हो सकती है, ज़्यादा सोने की आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा किसी बात पे हर्ट होने की आदत हो सकती है। कुछ लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, उनके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी आदत ऐसी होती हैं 2023 में आपको लगता हो कि यार इस वजह से ना मैं पीछे रह गई, या इस वजह से मैं पीछे रह गया, एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट इन 2024, तो उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। द लास्ट थिंग दैट इज यू वांट, दैट एक्चुअली यू वांट टू राइट डाउन इज दैट कि what are the milestones I aim to achieve in 2024 that once accomplished I would define it as my best year yet। कि वो कौन से माइलस्टोन या वो कौन सी समझें वो कौन सी मंजिलें होंगी कि अगर ये मैंने कर लिया 2024 में तो मुझे लगेगा ये बेस्ट ईयर था। साल के शुरू में ना आप ये चीज़ें लिख लें। अभी हमने गोल सेटिंग नहीं की है, अभी हम तो माइलस्टोन्स लिख रहे हैं कि ये अगर अचीव हो जाए, मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, तो मैं समझूंगा ये साल मेरा बेस्ट हुआ। और ये माइलस्टोन्स को 1 से 2 माइलस्टोन्स अगर आप लिख लें तो दैट वुड बी ग्रेट। तो ये कुछ 5 चीज़ें जो कि अगर आप लिखें, और फिर इसके बाद जब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो करेंगे गोल सेटिंग का। तो वो किस तरह से होगी, कैसे करेंगे, डिफरेंट रोल्स में कैसे गोल सेटिंग होती है, उसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।